आरबीआई ग्रेड बी एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, हम सब जानते हैं। कैसे कॉम्पिटिटिव है, एग्जांपल देता हूं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए कितने लोग अप्लाई करेंगे? अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। फेज वन कितने लोग क्लियर करेंगे? हार्डली 1000 या उससे भी कम। मतलब 1% तो ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं शायद। मतलब 99% विल गेट फिल्टर्ड इन फेज वन इटसेल्फ। और वो 99% के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? शायद क्वांट। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन गिव नाइटमेयर्स टू पीपल हु हैव इवन अटेम्प्टेड आरबीआई फॉर 2-3 टाइम्स, क्योंकि टफ आता है। कभी कभी नए टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कट ऑफ भी हाई जा रहा है। तो अब क्वांट को हम 2025 आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आज मैं क्वांट के एक्सपर्ट वीडी सर से बात करूंगा। उनसे जानेंगे दैट हाउ कैन वी मैनेज क्वांट कट ऑफ। सो वेलकम वीडी सर। थैंक यू सर। आगे जाने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा टीचर्स डे डिस्काउंट चल रहा है, वेयर यू कैन सेव अप टू 74% ऑफ ऑन ऑल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। द कूपन कोड इज गुरु74। और ये सारे जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स में कोर्सेज हैं, आरबीआई, इफ्सका, नाबार्ड, इरडा, सेबी, कॉम्बो कोर्सेज, सब पे वैलिड है। लास्ट डेट टू अवेल दिस इज 6 September. So in case you are interested, you can choose the course according to your need and avail this discount. Now moving ahead. चलिए, तो वीडी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि क्वांट टफ तो है ही सर। मैं पहले यही पूछूंगा कि क्वांट को टफ क्या चीज बनाती है और उसका डर इतना क्या बन गया है लोगों में? क्वांट को टफ मतलब दो चीजें यहाँ पे वेरी करेंगी। पहली चीज तो एग्जाम में फिल्टर करने का एक अच्छा साधन हो गया है कि मोस्टली बच्चे जो हैं जिनका ध्यान मेन सब्जेक्ट पे होता है, ईएसआई, एफएम, वो इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। और दूसरा सेक्शनल टाइमिंग कि 25 मिनट मिलते हैं और 30 क्वेश्चन है और लेवल हाई है, तो बच्चा पैनिक हो जाता है। वो स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाता चीजों को कि कौन सी चीजों को पहले हैंडल करूं, किन को बाद में करूं, और वहीं फंस जाता है। और वो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा देता है कि बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं बचता, उलझ के रह जाता है और कट ऑफ उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसका टाइम बदलेगा, टाइम तो 25 मिनट ही रहने वाले हैं, ठीक है। और फेज 2 पे भी बच्चा फोकस करेगा। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि फेज 1 पे फोकस कर, क्वांट को लाइटली मत ले। तो सोल्यूशन क्या है? और मेरा एक क्वेश्चन उससे पहले ये भी होगा कि शायद बहुत सारा बच्चा बैंकिंग का इसको लाइटली ले जाता है कि बैंक के लिए मैंने क्वांट रीजनिंग पढ़ रखा है और आरबीआई के लिए मैं उसी से कवर अप कर लूंगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बैंक का लेवल और आरबीआई का लेवल सेम है तो कहाँ है और कहाँ सेम नहीं है, जरा डिटेल में बताइए। देखो, बैंकिंग में क्या है ना सर कि मोस्टली बच्चा प्रीलिम्स में ही रह जाता है, ठीक है। बहुत कम बच्चा है जो मेंस वगैरह देता है और इसका जो लेवल है वो मेंस से ही मैच करता है। तो वो यही नहीं जान पाता, उसे लगता है कि जो स्पीड मैथ बैंक में आता है इजी इजी वही यहाँ मिलेगा। यहाँ आती है नंबर सीरीज, यहाँ आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका लेवल वहां से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसे लगता है कि जैसा डीआई वहां आ रहा है, बट यहाँ वाला डीआई बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत लेंथी है, तो वो इस चक्कर में फंस जाता है। और मोस्टली बच्चा वही होता है जो प्री दे रहा होता है। तो एक चीज तो ये है। और दूसरा ये कि यहाँ पे बच्चा पैनिक होता है पेपर में। और वो पैनिक क्यों होता है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस किससे आएगा? प्रैक्टिस से। और वो यहाँ पे अगर एग्जाम लाइक प्रैक्टिस मिस कर देगा तो फिर वो पेपर में उतना अच्छा नहीं। तो मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर ऐसा आएगा, क्योंकि मैंने एक XYZ एग्जाम की तैयारी कर रखी है, बट आरबीआई में जो लेवल है वो अलग है। तो एग्जाम लाइक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे इसको एसएससी से, बैंक से ऐसे ही कंपेयर करके चले जाते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि बैंकिंग एग्जाम प्री बहुत आसान है। मतलब इतना आसान नहीं है, बट वहां 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, इजीली बच्चा 15, 20, 25 क्वेश्चन कर लेता है। बट यहाँ पे 25 मिनट में वो 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो लेवल की प्रिपरेशन आरबीआई में आपके बेसिक्स में तो हेल्प कर सकती है, बट क्वेश्चंस क्रैक करने में नहीं हेल्प कर सकती। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसका सोल्यूशन ये है कि सर एक तो टाइमली स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि 10 तक का क्वांट है या लास्ट के 10-15 डेज में कहीं से भी नोट्स या कुछ 1-2 क्लासेस देख के हो जाएगा, वैसा नहीं। बट सर टाइम तो नहीं है, अब 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। टाइमली से क्या मतलब है आपका? टाइमली से मतलब ये है कि चीजों को फिल्टर कर लें सर। प्रीवियस ईयर पेपर का प्रॉपर्ली एनालिसिस करें, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल देखें। आपने एक टॉपिक फिल्टर कर लिया और आप उस टॉपिक में कुछ भी पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना है कि उस टॉपिक में पर्टिकुलरली पूछ क्या रहा है। अगर वो डीआई पूछ रहा है तो डीआई का लेवल क्या है, किस टाइप का डीआई आ रहा है, किन टॉपिक पे बेस्ड डीआई आ रहा है। अगर सीरीज आ रही है तो यहाँ कैसे लॉजिक यूज कर रहा है, वो दूसरे एग्जाम से कैसे डिफरेंट है। तो एग्जाम जो लेवल है उसको मैच करके अगर प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक कम पढ़ लें,
क्योंकि वैसे भी इतना टाइम तो नहीं है कि आप वहाँ 20 क्वेश्चन कितने टॉपिक पढ़े सर? मतलब अगर 10 टॉपिक्स पढ़ लें तो वो मोर देन सफिशिएंट। तो वो 10 टॉपिक्स क्या मतलब कह रहे हो कि 20 में से या 25 में से 10 टॉपिक पढ़ लो? हाँ सर, लेकिन उनको अच्छे से करो, बहुत अच्छे क्योंकि से। एग्जाम में बेसिक लेवल से तो क्वेश्चन होगा नहीं। तो वो टॉपिक कौन से हैं सर? सबसे पहले तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सर यहाँ पे कहीं बोर्ड पे लिख देंगे बच्चे को ताकि बच्चा अपने नोट्स ले यहाँ लेके। हमने प्रॉपर मेंशन किया है सर, अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा सिलेबस है और ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। ये वाला पार्ट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, बट इसके बिना कुछ होगा भी नहीं। तो थोड़ा आपको बेसिक कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए, बहुत तोड़ो फोड़ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ 10-12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे 25 मिनट में तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट है आपके पास। तो मतलब बहुत तोड़ो फोड़ कैलकुलेशन में ना हो, बट इतनी तो हो कि उंगलियों पे भी ना करें, थोड़ा पेन चला के जल्दी से कर लें। उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा लॉजिक्स का गेम होता है। लॉजिक तभी अच्छे होंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, और साथ में रूट्स वगैरह जल्दी कैसे आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं है सर, 2-3 क्वेश्चन ही है, और हो सकता है एक शिफ्ट में ये आ जाए, एक शिफ्ट में ये आ जाए, तो ज्यादा वेटेज नहीं है, बट मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है। फिर परसेंटेज रेशियो में इतना नहीं करना है कि जैसे कोई बुक उठा के देखते हैं 50 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वैसा नहीं चाहिए यहाँ। इस एग्जाम की नीड है कि परसेंटेज आपको बस जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज के बिना डीआई का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और डीआई के 3 सेट पूछ रहा है, मतलब 15 क्वेश्चन, और ऐसा दूसरा भी कोई टॉपिक नहीं होगा प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट जहां परसेंटेज का यूज ना हो। तो डायरेक्ट कम है बट इनडायरेक्टली यूज ज्यादा है, तो यहाँ कैलकुलेशन पे ज्यादा एफर्ट मारे। रेशियो में भी मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन, पार्टनरशिप का कंसेप्ट, एजीज का कंसेप्ट, इस पे एफर्ट डाले, और डीआई की थोड़ा अच्छी खासी प्रैक्टिस करे। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, इन पे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके सिर्फ नए ट्रेंड के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो वो इनफ। नए ट्रेंड से क्या मतलब? नए ट्रेंड से मतलब है सर, एक तो बेसिक आपका क्लियर होगा तो वो क्या करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट दे देता है, तो वो टाइम टेकिंग होती है। अब 3 स्टेटमेंट दिया, बच्चा एक स्टेटमेंट सोल्व कर लेता है, कहीं दूसरी में कैलकुलेशन में फंस गया या तीसरी में फंस गया, तो वो टाइम टेकिंग होता है। एक क्वेश्चन 4-5 मिनट खा गया, और मे भी हो सकता है कि उस 4-5 मिनट में भी ना बने, तो वो पैनिक हो जाता है। उसे लगता है कि यार 6-7-8 मिनट होगी, एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो ये चीजें वहां पे जाके तंग करती हैं। तो इनका एक बार बेसिक अच्छे से कर लो। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक तो स्टेटमेंट बेस्ड, और एक डाटा सफिशिएंसी, और एक डाटा इंटरप्रिटेशन, जिस बच्चे ने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना, तो उसका बेस अच्छा हो जाता है, फिर वो चीजों को बहुत मतलब सोच समझ के जल्दी कैलकुलेट कर लेता है सर। तो इनमें से सर डायरेक्ट क्वेश्चन सब में से आएंगे, एक्सेप्ट आप कह रहे हो सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज में से? हाँ, मतलब परसेंटेज का यूज बहुत है, मतलब एक आध क्वेश्चन दे भी सकता है, प्रैक्टिकल टाइप का, बट उसको ये ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम कोई बुक खोलते हैं ना सर, उस बुक में क्या मिलेंगे कि ये वेन डायग्राम है छोटे वाला, ये 3 वाला, ये कोई छोड़ के जा रहा है, उस टाइप के ऐसे ये चीजें बैंक में एसएससी में वर्क करती है, यहाँ नहीं करती। यहाँ पे मतलब बेसिक समझकर ओवरऑल उसकी एप्लीकेशन के लिए हाई लेवल क्वेश्चंस करो। यस सर। तो ये चैप्टर्स हमें करने हैं सर। डीआई में आपने बोला 3 सेट आते हैं, हाँ, तो अगर बंदा सिर्फ डीआई कर जाए कि 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 10 कर लूंगा, डीआई होगा नहीं ना। मे भी हो सकता है ये 3 सेट ऑफ डीआई है, इसमें से एक सेट ऐसा हो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड हो, और मोस्टली होता है हर बार। हो सकता है कि वो इंटरेस्ट पे बेस्ड हो सकता है वो टाइम एंड वर्क या टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आया था, इस पे बेस्ड हो। तो इन टॉपिक्स के बिना होगा नहीं। और दूसरे जो 2 सेट होंगे, मतलब ये सेट भी, वो बिना परसेंटेज रेशियो और बेसिक कैलकुलेशन के बनेंगे नहीं, तो फिर बचा ही क्या है सर? समझ रहे हो ना? अगर आप डायरेक्ट यहाँ जाओगे तो ये चीजें आपको फिर मतलब तंग करेंगी। सर डीआई में भी एक चीट कोड की आप बात करते रहते हैं हमेशा, मुझे कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कुछ एक सेट होता है जो इजी आ रहा है पिछले 1-2 साल से, तो वो बताएंगे जरा किस टॉपिक पे आता है और इजी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इजी को आइडेंटिफाई करने का तरीका सर ये है कि नॉर्मली देखो, आपको टेबल वाली थोड़ी समझ होनी चाहिए, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इनका बेसिक पता हो आपको। और दूसरा परसेंटेज आता हो, तो वो जैसे एक टेबल बना के दे दी, इसमें कुछ डाटा दे देगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, तो इस टाइप का एक डीआई होता है। आसान होता है, जो परसेंटेज, सिंपल कैलकुलेशन, और 1-2 जैसे बोल दिया उसने कि ये 5 स्कूल्स हैं ABCD, अब यहाँ नंबर ऑफ बॉयज की परसेंटेज दे दी, और बॉयज और गर्ल्स का यहाँ डिफरेंस दे दिया, तो आपको थोड़ा सा बस गर्ल्स का डाटा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, उस पे 4-5 क्वेश्चन होंगे। मतलब समझ गया मैं, टाइम एंड वर्क का अगर डीआई होगा तो टाइम एंड वर्क के सारे फंडे आने चाहिए, जबकि ये प्लस माइनस परसेंटेज, ये फंडे हमें बाय डिफॉल्ट आते हैं, बस इनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बोल रहे हैं कि ये 10 टॉपिक अच्छे से कर जाओ,
और इन पे सर बहुत- कितने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? मतलब सर अगर यहाँ पे देखें 50-50 क्वेश्चन, ठीक है, हम्म। डीआई को थोड़ा डेली प्रैक्टिस में आप हम्म। शामिल कर लें। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट इंग्लिश में, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, और यहाँ पे डीआई, तो 2-3 सेट डीआई के अगर डेली सोल्व करोगे ना, एग्जाम तक अच्छा खासा होल्ड हो जाएगा सर। ठीक और है, इसके लिए सर अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए कोई बुक बताना चाहेंगे आप? तो बुक तो अब बुक से आपको डायरेक्ट इसी अप्रोच के सवाल नहीं मिलेंगे, वो फिल्टर करनी पड़ेंगे आपको। आप अरुण शर्मा ले लें, सर्वेश के वर्मा ले लें, अरिहंत, किरण, इनका लेवल थोड़ा नीचे रह जाएगा आरबीआई से, तो थोड़ा यही वाली बुक काम करेंगे, सर्वेश के वर्मा या अरुण शर्मा। और दूसरा, इसी चैनल पे हमारी एक प्लेलिस्ट है सर क्यूआरई की, वहां पे हमने पढ़ा भी रखा है ये बहुत कुछ डिटेल में, जैसे परसेंटेज पे 2 लेक्चर हैं, ये सारे टॉपिक लगभग कवर्ड है वहाँ, तो वहां से भी बच्चा एक बार सीख के फिर प्रैक्टिस कर सकता है। सेक्शनल टेस्ट लगा ले, फुल लेंथ टेस्ट लगा ले। और सर टारगेट स्कोर कुछ बताएंगे आप पिछले कुछ टारगेट सालों के स्कोर- बेस पे कि क्या टारगेट स्कोर हमें रखना चाहिए? ये कट ऑफ है सर, और सबसे डरावना ये है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी, उसके बावजूद कट ऑफ बढ़ गई, ठीक है, और पेपर का लेवल भी बढ़ गया, ठीक है, और इसके बावजूद इतनी कट ऑफ जाना तो ये अच्छा साइन नहीं है। तो डबल डिजिट में मुझे लगता है कि तो पहले क्वांट टफ आता था, 4.5 में काम बन जा रहा था, अभी 7.5, मतलब अगर ये और बढ़ता है तो 9-10 तक 9 जाता जा है सकता तो बहुत टफ होने वाला है। तो ये डबल डिजिट में आपको मिनिमम टारगेट रखना चाहिए, 10 नंबर टारगेट रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि सर ठीक ठाक चीज में भी गलत ऑप्शन टिक कर दिया, या थोड़ा मिस किसी अंडरस्टैंडिंग के कारण एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो भी अगर आप 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो फिर नीचे चले जाओगे आप। सर हम ऐसा करते हैं, जस्ट बच्चों को आउटकम के लिए कुछ लिखते रहते हैं। एक तो हमें लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं जो वीडी सर ने बताए हैं। यस, ये हमारी पहली मतलब एक हम बोल सकते हैं Yes, चीज है। sir. दूसरा, हमें डीआई पे इजी डीआई एग्जाम में हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आती है तो, नहीं आती तो अलग बात है। तीसरा, हमें जो टारगेट स्कोर है वो हमें 10 के करीब रखना चाहिए। और चौथा सर आपने बुक्स बताई, सर्वेश के वर्मा और अरुण शर्मा। अरुण शर्मा एक अच्छी किताब है जो आरबीआई लेवल पे है। अरिहंत वगैरह उतना अच्छी बुक्स हैं लेकिन आरबीआई के लिए रेलेवेंट नहीं है। और सर इसमें अब बुक्स में भी मैंने काफी बार मतलब बच्चे ही बताते हैं कॉल्स में कि वो क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं जिस पैटर्न के, कुछ नए पैटर्न के एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है सर? सर उसके लिए तो फिर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ये सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब आप कोई टेस्ट सीरीज ले लें जो आरबीआई ग्रेड बी की कोई टेस्ट सीरीज हो, ताकि उसमें एग्जाम लेवल कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, एग्जाम लेवल आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उसमें जैसे कोई भी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि बैंकिंग वगैरह के एग्जाम चलते रहते हैं, तो आईबीपीएस कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करता रहता है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह में जैसे हमारी टेस्ट सीरीज है तो हमने वहां पे वैसी चीजें अप्लाई करने की कोशिश करी है कि जैसा पैटर्न आ रहा है हूबहू वही डालें। ठीक है। और सर कुछ आप टारगेट दे सकते हैं कि कितने दिन में, अगर मेरे पास क्वांट के लिए 30 दिन है तो मैं इन चैप्टर्स को जो आपने एक स्लाइड पे लिखे थे उन चैप्टर्स को मैं कितने दिन में पूरा करूं सर? मतलब ये सारा, ये अगर आप डेली 2 से 3 घंटे लगाते हैं तो मुझे लगता है कि 30-35 डेज में हो सकता है सर। तो सर हम कुछ डे वाइज मार्क कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन 2 दिन करना चाहिए। नंबर सीरीज 2 दिन सर। क्वाड्रेटिक 2 दिन सर। परसेंटेज 2 दिन लगाने चाहिए। रेशियो भी 2 दिन लगाने चाहिए। ये पार्टनरशिप भी 2 दिन लगाने चाहिए। डीआई पे 1 वीक लगाना चाहिए सर। 7 डेज। हाँ सर। या फिर आप पहले इनिशियली 3 डेज लगा के इसको आप डेली करते रहे सर। प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन सर। इंटरेस्ट 2 से 3 दिन सर। टाइम एंड वर्क भी 2 दिन, और टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 से 3 दिन सर। तो मतलब 3, 2, 5, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29, पूरे 29 डेज का ये शेड्यूल है। ये 29 डेज भी मतलब मैं बोलूंगा शायद इस टाइम तो आपको मिल जाए तो लग्जरी है, इतना टाइम नहीं है। तो पर देखिए क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ज्यादा जल्दी के चक्कर में करेंगे तो जैसा सर ने बताया फिर वो प्री लेवल की तैयारी होगी बैंक एग्जाम की, आईबीपीएस प्री या एसबीआई प्री, यहाँ पे बहुत डिटेल में इन डेप्थ में करना पड़ेगा। भले ही कम कर लो, सर ने 10 लिखे हैं, बोलूंगा 9 कर लो यार, लेकिन ऐसा करो कि उन चैप्टर से ऊपर से शुरू कर ले, नीचे एक आध छूट भी जाएगा तो सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। और एक चैप्टर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, 9 कर लो, लेकिन उन 9 चैप्टर में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर उनसे क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर, और कोई टिप आप बताना चाहिए इस टाइम? कंसिस्टेंसी सर, मतलब बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं बच्चे। उन्हें लगता है कि एक दिन अगर वो
नहीं कर पाए कोई चीज तो अगले दिन उनका वही चीज करने का मन नहीं करता, और आमतौर पे उन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद आता है जिनमें मन लगता है, लेकिन वो एग्जाम की नीड को नहीं समझते। तो एग्जाम की नीड को समझना बहुत जरूरी है, और एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो चीजें बेहतर तरीके से काम करती हैं। एक आपका एग्जाम का सिलेबस, पूरा डिकोडेड सिलेबस, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारी एक फ्री ई बुक मिलेगी, गाइड बुक। उसमें डिकोडेड सिलेबस, कट ऑफ और प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें हैं। तो एक बार उसका भी एनालिसिस आप जरूर कर लें, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जब ये 29 दिन का शेड्यूल करेंगे ना, तो शायद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिन में नहीं होगा, फिर मन नहीं करता है, फिर ऐसा लगता है कि यार छोड़ देते हैं, देखी जाएगी। पर वो देखी जाएगी इससे काम नहीं चलेगा, मतलब फिर आप एग्जाम ही छोड़ दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत छोड़ो, एग्जाम ही छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इस तरह से टॉपिक छोड़ के जाएंगे और रेज्यूम करेंगे कि शायद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको मतलब अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, दैट इज मोर ऑफ अ रीजन कि आप उसको पढ़ो, क्योंकि वही एग्जाम में आएगा और आप उसको छोड़ रहे हो, अभी पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, तो एग्जाम में कैसे करोगे? तो शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। पेबैक बहुत अच्छा है, लाइफ इज सेटल्ड फॉर नेक्स्ट 20 years इफ यू गेट इनटू आरबीआई। जाना बहुत मुश्किल है, तैयारी बहुत मुश्किल है, बट वो मुश्किल काम अगर आप कर सकते हो तभी उसमें हाथ डालो, नहीं तो मत डालो। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज, गो फॉर देम। बट इसके लिए इतना तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा। दिक्कत आएगी, रोना आएगा, हिम्मत हारोगे, बट परसिस्ट विद इट, योर डे विल कम, यू विल सी वन डे योर नेम इन द लिस्ट। ये फीलिंग लेके हमें तैयारी करनी है, तभी हम तैयारी कर पाएंगे। ठीक है सर, इसको क्लोज करें। चलिए, थैंक यू गाइज, विश यू ऑल दी बेस्ट। टाइम कम है बट जुनून कम नहीं होना चाहिए। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए।